औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम पस पर्दा में खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपके साथ नैयर अली। हमारी आज खुशबख्ती है कि हम अपने आज के प्रोग्राम में आकाए दो जहाँ सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन महबूब रब्बुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक से जो है वो आज की इस प्रोग्राम को मुनव्वर कर सकेंगे। और मेरे लिए एज़ाज़ की बात और न्यूज़ वन की तमाम जो नाज़रीन हैं उनके लिए खुशी की बात यह है कि हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेहमानान गिरामी के तौर पर कारी सैयद सदाकत अली साहब। आप हिलाल इम्तियाज़ हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। और आपको शायद जो हमारी जनरेशन के और हमसे पहले वाले भी जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी स्क्रीन्स के ऊपर कुरान पढ़ना जो है वो उनसे सीखा है और दुरुस्त कुरान पढ़ना जो है वो उनसे सीखा है। इसके अलावा भी बहुत लंबा चौड़ा तारुफ़ है। लेकिन अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाऊँगी। हमारे दूसरे मेहमान हैं नूर मोहम्मद जलाल साहब। आप नात गो भी हैं, नात ख़ां भी हैं और ख़त्तात भी हैं और आपसे थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे लिए एज़ाज़ है कि वो आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद साहब जो चेयरमैन हैं मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी और ख़तीब हैं, इमाम हैं बादशाही मस्जिद लाहौर के। स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी और गुफ्तगू के आगाज़ में आगाज़ तो हमेशा जो है वो आपको पता है और हम चाहेंगे कि उस लम जज़ीदुल्लाह बुज़ुर्ग बरतर के बाबरकत व मुक़द्दस नाम से हो जो हर फजीलत से अफजल, हर शराफत से अशरफ, हर तौसीफ़ व सिफ़त का मौसूफ़ और हर हम्द व सना का मुस्तहिक़ और सज़ावार है, जिसने हमें अपनी मासूम व मख़सूस व मनसूस हस्तियों से के दामन से मुतमस्सिक बनाकर अपनी जूद व सख़ा, फ़ज़्ल व अता और बख्शिश व रज़ा से नवाज़ा, जिसके रहम व करम की एक झलक ज़र्रे को आफ़ताब बना देती है। कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. कारी साहब हम तो स्पीचलेस हो गए लेकिन प्रोग्राम के सिलसिले को यकीनन आगे बढ़ाऊंगी और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि नूर मोहम्मद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। और जब नात की बात की जाती है तो आज क्योंकि मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हम आज का पस पर्दा आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो वो अजीम हस्ती जो वजह तख्लीक कायनात भी है और तमाम जहानों के लिए रहमत भी, वो जिनकी सीरत पाक मशअल राह और जिससे निस्बत ज़ामिन बख्शिश व रज़ा है। तो मैं नूर मोहम्मद जलाल साहब से दरख्वास्त करूँगी कि आक़ाए सरवरे दो जहाँ के हुज़ूर नज़राने अक़ीदत पेश करें। एक उम्मीद करम काफी है जीने के लिए, एक उम्मीद करम काफी है जीने के लिए, दिल बेताब मचलता है मदीने के लिए, दिल बेताब अपने बीमार पे एक और नजर भी आका, अपने बीमार पे एक और नजर भी आका, चाक बाकी हैं अभी और भी सीने के लिए, चाक बाकी हैं अभी और भी सीने के लिए, दिल बेताब और खैर से आए वो रख
رکھیں دل مضطرب میں قدم، واہ واہ، خیر سے خیر سے آئیں وہ رکھیں دل مضطرب میں قدم، دل کی انگوش تیری خالی ہے نگینے سبحان اللہ، کے لیے، دل کی انگوش تیری، اور لوگ پھولوں کے خریدار ہیں خوشبو کے لیے، لوگ پھولوں کے خریدار ہیں خوشبو کے لیے، گل ترستے ہیں مگر ان کے پسینے کے لیے، گل ترستے ہیں مگر، اور قلزم عشق نبی، قلزم عشق نبی پر ہے فقیروں کا ہجوم، قلزم عشق نبی پر ہے فقیروں کا ہجوم، دست سرکار سے بےتاب ہے پینے کے لیے، دست سرکار سے، دست سرکار سے بےتاب ہیں پینے کے لیے، اور دل کو سینے سے نکالا ہے کہ کام آ جائے، کیا کہنا، دل کو سینے سے دل کو سینے سے نکالا ہے کہ کام آ جائے، روضہ سید ابرار کے زینے کے لیے، روضہ سید اور میرے دامن میں بلا نور ہے کیا اس کے سوا، میرے سینے میں بلا نور ہے کیا اس کے سوا، لفظ چن لایا ہوں نعتوں کے خزینے کے لیے، دل بیتاب مچلتا ہے مدینے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ قاری صاحب، ایک زمانہ ہوا، آپ کی تو عمر بیت گئی، میرا خیال ہے
आज से कुछ साल पहले तक जब मैं आपको टीवी पर देखा करते थे हम, और आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे, तो कितने 52 बरस हो गए किरत करते हुए, कितना अरसा हो गया? किरत करते हुए तो मुझे तकरीबन 60 इयर्स हो गए। 60 इयर्स। कितनी उम्र में शुरू की थी? मैं 10 साल की उम्र में शुरू किया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताइएगा कि जो अभी पीटीवी पर आए हुए मुझे 50 साल हो गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बताइएगा कि अगर जो बच्चे जो हैं वो आपसे सीखना चाहते हैं, जाहिर है हम आपसे सीख कर बड़े हुए, तो अब जो है वो ये रुझान हमें कम दिखाई देता है, वो है, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरह वो इसको जो है वो बाकायदा सीख कर आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, अब रुझान कम नहीं हुआ बल्कि रुझान बढ़ा है। बढ़ा है, अच्छा। चूँकि चैनल्स बेशुमार आ गए हैं ना, जी जी। तो हम समझते हैं कि शायद चैनल्स की वजह से ये मामला रुक गया है। अब रुझान बल्कि ज़्यादा बढ़ा है पहले की निस्बत। ठीक है। क्योंकि अब ज़राए ज़्यादा अवेलेबल हैं, चैनल्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया अवेलेबल है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिछले दिनों में मैं गल्फ़ के टूर पर था, मैंने तिलावत की, इस वक्त मैंने तिलावत की किसी फंक्शन के अंदर, तो मुझे जब मैं फ़ारग हुआ तो मुझे अमेरिका से कॉल आ गया कि जी आपकी तिलावत सुनी, बड़ा मज़ा आया। तो इसका दुनिया मतलब सिमट गई है। दुनिया सिमट गई है। तो हर चीज़ जो है अब आपके हाथों में है। दुनिया का कोई भी कारी है वो उसको आपने सुनना है। जी, पहले आपके पास ये चीज़ें नायाब हुआ करती थी, अब आपके फ़ोन के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। कितने ममालिक में आपको हुस्न किरत का जो है वो कभी ज़ाहिरा इसमें मिला? कोई भी गिनती की नहीं है और अनगिनत हैं। अनगिनत। कोई ऐसा मुल्क जहाँ नहीं गया अभी तक? अभी भी कुछ ममालिक कभी हैं जिसमें रशिया भी है, जी जी। उसमें नहीं गया। बाकी और छोटे छोटे ममालिक हैं, बस तमाम कॉन्टिनेंट में गया हूँ मैं। कितनी ज़बानों में आपकी किरत का जो है वो तर्जुमा वो हो चुका है? तर्जुमा जो है वो उर्दू में के जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनके साथ लिंकअप हो चुका है, उसके बाद फिर इंग्लिश में लिंकअप हो चुका है, नॉर्वेजियन में लिंकअप हो चुका है, स्पेनिश के अंदर लिंकअप हो चुका है, और आजकल रशियन लैंग्वेज के साथ काम हो रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं नूर मोहम्मद जलाल साहब की तरफ रुख करूंगी। जलाल साहब, आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, आपने कब से ये सफ़र शुरू किया और आज खुद को जहाँ देखते हैं, क्या आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सफ़र का तो मुझे ये है कि बचपन में माँ की गोद से एक लोरी की आवाज़ आती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। बस उसी लोरी ने समातों से दिल में उतर कर ऐसा रंग जमाया कि फिर उस हिसार से निकलने का कभी सोचा भी नहीं, और अल्लाह की तौफीक से ये सारा अमल पिछले 50 साल से मेरा भी एक जारी है। दूसरी बात यह है कि नात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ का नाम है, और लफ्ज़ नात सबसे पहले सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इस्तेमाल किया। इसे मिदहत या मदह कहा जाता है, लेकिन नात का लफ्ज़ जो है मखसूस जो इस्तेमाल होता है वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की एक शेर से मुस्तार लिया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में 40 से ज़्यादा सहाबा किबार थे जो नात कहते थे, 40 से ज़्यादा जिनके अभी कलाम मिलते हैं। और उनसे पहले हज़रत अबू तालिब से पहले नबी अलैहिस्सलाम की बेसत मुबारक से 650 साल पहले तुबा अव्वल हुमयरी एक यमन का बादशाह था। वो फतुहात करते करते ताइफ तक पहुंचा तो आके रुक गया और उसने कहा, ए हिजाज के लोगों, मैं चाहता तो मेरी तलवार तुम्हारे खून से रंगीन कर सकता था, लेकिन मैंने सुना है यहाँ एक नबी आएगा जो कायनातों के लिए रहमत होगा, मुझे उसकी रहमत की शर्म आती है, मैं तलवार अपनी न्याम में रख के वापस जा रहा हूँ। ये उसके अशार हैं। ये सिलसिला फिर फारसी से उर्दू में आया। उर्दू में फिर नातिया जो पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू नात गोई और नात खानी में बहुत काम हुआ। नात खानी में जनाब मोहम्मद आज़म चिश्ती, मोहम्मद अली ज़हूरी और सैयद मंजूरुल कौनैन और इस तरह बेशुमार असातिज़ा से ये फ़न हम में मुंतकिल हुआ। हम हफीज़, ये तो शुअरा में जैसे हफीज़ ताइब साहब हैं, शुअरा में अहमद दीन कासमी साहब हैं, साहबज़ादा नसीरुद्दीन, इस तरह बेशुमार लोगों ने। लेकिन इस काम में एक मिलावट होना शुरू हो गई। वो मिलावट हमारी कम इल्मी और बदताबीरी, या उसको आप बद तरतीबी कह लें, कि हमने फिल्मी तर्जों पे नातें पढ़ना हो गई, जिनका मैं समझता हूँ, कारी साहब भी इस बात के गवाह हैं, कि ये कतई जायज़ नहीं है कि एक मुस्तामिल तर्ज जो किसी गाने में थिरकते हुए हाथों के ऊपर पिक्चराइज हुई हो,
उसको नात में। तो पहली तो मैं आज के लोगों से, अपने दोस्तों से, जूनियर से हाथ बांध के कहूँगा, प्लीज़ नात पढ़ते वक्त उसे नात के उसलूब में पढ़ें। जहाँ तक इम्कान का ताल्लुक है, बेपनाह बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और ये दिन ब दिन इंशाअल्लाह वरफ़ाना लका ज़िक्रक का मुख्तसरन बताइएगा कि कैसे बेहतर करेंगे अपने बेहतर करने का। तो ये है कि मेरी बहन के सबसे पहले तो नात पढ़ने के लिए सिर्फ गला अच्छा होना ज़रूरी नहीं है जी। इंसान को साहिब मुताला होना ज़रूरी है। फिर तरबियत के लिए किसी अच्छे और किसी कामिल उस्ताद की शागिर्दी में बैठना ज़रूरी है। हमें तो हमारे उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब तक आप गुलिस्तान बोस्तान नहीं पढ़ लेंगे आप नात खान नहीं बन सकते। तो इस तरह अच्छी एकेडमियों में अच्छे असातिज़ा के पास जाएं और नात को नात के उसलूब में रखें ताकि उस बारगाह में पहुंच सकें, ना कि सोशल मीडिया की दौड़ में अपनी रेटिंग के लिए ये काम करें जी। और उसमें साहिब तालीम होना भी ज़रूरी है। तालीम बहुत जी। जो नात पढ़ने वाला है या नात लिखने वाला है वो एजुकेट होना चाहिए, उसको दुनियावी तालीम का पता होना चाहिए। जब वो उसके अंदर नॉलेज होगा, तालीम होगी, तो फिर वो अल्फाज को सही इस्तेमाल भी कर सकेगा, लिख भी सकेगा। बेशक। ठीक है। क्योंकि एक ब्रेक का मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन मैं इस गुफ्तगू के हिसार से जो निकलना नहीं चाह रही। कारी सदाकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एजाज़ की बात। नूर मोहम्मद जलाल साहब, मैं चाहूँगी कि जब हम ब्रेक पे जाएं तो वो आपके कुछ अशार के साथ जाएं, और आप अगर हमें कुछ अशार जो है वो नात के पढ़ के सुना दें तो। हाले के पहलू में गमे उम्मत नादार आए, लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए, उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए, उम्मती उम्मती। और सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर, सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर, हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार आए, हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार आए। और फर्श वालों के मुक़द्दर का सितारा चमका, फर्श वालों के मुक़द्दर का सितारा चमका, शोर उठा के गरीबों के मददगार आए, शोर उठा के। और फिर किसे मांगने का होश रहे ऐ आज़म, फिर किसे मांगने का होश रहे ऐ आज़म, बांटने वाला अगर खुद सरे बाजार आए, बांटने वाला अगर खुद सरे बाजार आए,
यकीनन ये जो गुफ्तगू हो रही है इसके हसार से निकलना आसान नहीं है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के से वापस आएंगे तो फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आज के इस बाबरकत प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको बताती चलूँ कि चेयरमैन है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के, और इसके साथ साथ ख़तीब हैं और इमाम हैं बादशाही मस्जिद लाहौर के, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। मौलाना साहब, आज बहुत खुशी का दिन है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, और वो जो वजह तख्लीक़ कायनात भी है और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। कहिएगा कि इस दिन को मनाना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आपका इस प्रोग्राम जो कि पैगम्बर आलम मोहसिन कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आपने रखा, अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल और इसकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, वो एक इंसान, एक शहर, एक कौम, एक बस्ती, एक मुल्क, एक जहान के लिए नहीं, बल्कि कायनात में जितने भी इंसान बसते हैं, कायनात में जितनी कौमें बसती हैं, कायनात में जितने शहर और बस्तियां बसती हैं, कायनात में जितने मुल्क बसते हैं, कायनात में जितने जहान बसते हैं, हत्ता कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा। किसी ने खूब कहा कि किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लोह कलम न होता। तो ये तो कायनात बनाई उनके लिए, सजाई उनके लिए गई। मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें कि जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए थे तो दुनिया के रस्म व रवाज क्या थे, मुआशरे में रहने सहने का तौर तरीका क्या था। ना वहाँ पर बाप की कदर थी, ना वहाँ पर माँ की कदर थी, ना वहाँ पर बच्चों की कदर थी, ना बीवी की कदर थी। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। रहने सहने का कोई तौर तरीका, कोई ज़ाब्ता नहीं था। मगर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनको अल्लाह ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला बनाकर भेजा कि मोमिनो तुम पर मैं एहसान कर रहा हूँ। अल्लाह एहसान क्या कर रहा है कि अल्लाह एहसान ये कर रहा है कि हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को भेजे। मैं ये समझता हूँ कि आपके आने से आप देखें कि रोशनी आई है, आप देखें कायनात के अंदर एक नज़म आया है, आपने दुनिया को बताया है कि रहना कैसे है, इज्जत और एहतराम को कैसे करना है, बाप की इज्जत क्या होगी, माँ की इज्जत क्या होगी। अगर वो बेटी है तो उसको जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए जन्नत की बात की गई कि अगर तुम्हारे घर में बेटी है तो अल्लाह की रहमत है। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जिसके घर में एक होगी, दो होगी, तीन होंगी, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के इस दिन को मनाने के लिए आज पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में इस वक्त कोई ऐसा खित्ता, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा मुल्क नहीं ऐसा है जहाँ पर ये दिन नहीं मनाया जा रहा। मगर हमने ये देखना है क्या हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें कह कर गए हैं, जो सीरत दे कर गए हैं, जो तरीका दे कर गए हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि वो उनको मुअल्लिम बना कर भेजा, क्या उस पर हम अमल कर रहे हैं? क्या आज हमें अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज यकीनन जितने भी चैलेंजेस हैं हमें दरपेश हैं या उम्मा इस्लामिया को दरपेश हैं, उसका हाल सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नबविया में हैं। खुद कह गए, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरक़ात में ना पड़ो। इस वक्त तमाम दुनिया में जो है वो मुसलमान के साथ दस्तो गिरेबां है। हम देखते हैं कि इत्तेहाद उम्मत का दर्स जो है वो इस वक्त अशद ज़रूरत है। तो आप क्या कहिएगा कि क्या वजह है कि उम्मत मुस्लिमा तफरक़ात का शिकार है और इससे बचाव का, इससे तदारुक का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, बात यह है कि आज उम्मा को इन तफरकों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमारे लिए एक मशअल राह है, एक नमूना है। उसी को देख के सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने अपनी ज़िंदगियों को बदला। ऐसे नहीं कुरान ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राज़ी हुआ, ये मुझसे राज़ी हुआ। फिर रहमा बैनहुम, एक दूसरे के साथ वो शीर व शक्कर हो गए, वो मोहब्बत करने वाले बन गए। मगर आज हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में मसाइल और ये तफरकाबाजी और ये चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं। कुरान करीम ने, जैसे आपने आयत का तर्जमा सब नाज़रीन के सामने रखा, कुरान करीम में तबारक व तआला का इरशाद है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान, और एक जगह फरमाया दूसरा इंसान जो है वो महफूज। आज हम क्या है, एक दूसरे के दस्ते गिरबां हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादती पर उतरे हुए हैं, एक दूसरे से जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग, मतलब कि ये इस्लाम नहीं है, ये तालीमात इस्लाम नहीं है, ये तालीमात नबविया नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि अल मोमिन अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन का गला नहीं काटता। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो मुआशरे के अंदर चीज़ें पनप रही हैं, इससे हमें बाहर निकलना होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस खातून के घर तशरीफ ले गए जो हर रोज़ क्या अमल करती थी, और फिर अल्लाह के नबी जब ने दरवाज़ा उसका खटखटाया, पता चला बीमार है, फिर तशरीफ ले गए, दरवाज़ा खट, तो अंदर से आवाज़ आई कौन है, तो फरमाया का नाम मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके जो वो खातून थी वो एकदम देख के मेरा अमल क्या था, और पैगम्बर आलम, पैगम्बर इस्लाम, पैगम्बर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है कि आप फरमा रहे में तुझे जहन्नम से बचा, जन्नत में ले जाना है। जब मक्कातुल मुकर्रमा फतह हुआ तो सरकार दो आलम इमामुल अंबिया और सहाबा कराम सब दाखिल हुए, और फिर उसके बाद जब सहाबा ने मियानों से तलवारें निकाली और निकाल कर कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज हम उन लोगों से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हम पर जबर किया था, जुल्म किया था। मगर मेरे नबी जिनको रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा गया, जिनको लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला बनाकर भेजा गया, जिनको इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा बनाकर भेजा गया, उनकी आज हम बात कर रहे हैं कि सरकार दो आलम इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आप खैमे से बाहर तशरीफ ले आए जी। और आपने कहा कि अल यौम यौमुल मलहमन का दिन नहीं है, आज अल यौम यौमुल मरहमा का दिन, आज का दिन इंतकाम का दिन नहीं है, आज का दिन अल्लाह ताला की रहमत का दिन। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करता हूँ जो मक्के में आ गया उसके लिए माफ़ी का ऐलान है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें अपने रवैयों को चेंज करना होगा, आज हमें वो दीन और वो चीज़ें लानी होंगी जो हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात कर रहे हैं।
अभी रिसेंट पास्ट में जो है वो सानिया जड़ेवाला हमने देखा, वहाँ पर हमने आपको भी देखा बहुत एक्टिवली रवादारी का पैगाम देते हुए, मोहब्बत का दर्स देते हुए, और लेकिन माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। ये एक वाक़या है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। तो दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात से पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की साख को जो है वो भी नुकसान पहुँचता है। आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, इसके लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। जड़ावाले का जो वाक़या है, यकीनन पूरी दुनिया में हमारी जो जग रसाई हुई और दुनिया के अंदर जो वावेला हुआ, इसके हवाले से कि जो ज़्यादती लोगों ने जड़ावाला के लोगों के साथ, उनकी इबादतगाहों के साथ, उनके घरों के साथ की, इसकी जितनी मजम्मत की जाएगा। मैं तो मेन पर मौजूद था। मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है, हमने उस दिन जुमे पर पूरे पाकिस्तान में इस्लाम में अक़लियत के हकूक़ पर बात की। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इस्लामी स्टेट है जी, जो इस्लामी स्टेट है और उसमें अक़लियतें बसती हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी किसकी है? इस्लामी स्टेट की और हमारी है। और हम क्या कर रहे हैं कि जनाब वो भी पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं और हमें एहतराम इंसानियत का दर्स दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज्जत और अजमत अता की है। तो हम कौन होते हैं उसकी इज्जत और अजमत को खराब करने वाले? 26 चर्च जलाए गए, उसके बाद 100 के करीब मकानात जलाए गए। ये क्या है? ये ज़्यादती है। बल्कि मतलब मैं ये समझता हूँ, अगर कोई फर्द कोई भी ऐसा गुनाह करता है या कोई तौहीन का मुर्तकिब पाया जाता है, क्या रियासत है, क्या निज़ाम है, क्या इदारे हैं? जब ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं एक अदालत लगा रहा हूँ सड़क के ऊपर, फिर मैं उनके घरों को जला। हमारे नबी तो कहते हैं कि दरख्तों को भी ना जलाओ जी। ये क्या है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। और वो कहते हैं ना, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अल्लाह का कुरान ये कहता है कि एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और अगर किसी एक इंसान की जान को बचाया तो मैं गोया तुमने पूरी इंसानियत की जान को बचाया। तो ये बड़े ही दुख वाले, बड़े ही तकलीफ वाले मनाजिर थे जो कि हम वहाँ देख रहे थे। मगर मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को जिन्होंने ये किया है, इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कभी भी ऐसे जो हैं ऐसी सानहात जो है ना हो। आप देखें, स्वीडन में जब कुरान करीम को जलाया गया नाउज़ुबिल्लाह और उसकी बेहुरमती की गई, तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज थी। और उसके बाद आप देखें तो यूरोप क्या, वेटिकन सिटी क्या, हर मजहब ने उसकी मजम्मत की। क्यों? देखें, तौरात हो, ज़बूर हो, अंजील हो, कुरान करीम हो, इनकी इज्जत, इनकी तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और फिर खातिमुर रसूल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनकी इज्जत, उनकी तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये क्या है? मैं इंटरफेथ हारमनी पर हमारी फैमिली को 50 साल हो गए काम करते हो, मगर मैंने मेरी बहन ऐसे तकलीफ दे मनाजर नहीं देखे जो मैंने जड़ावाले के अंदर, क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर जब मैं गया, तो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, वो जो कि इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस कौम के बच्चे हैं, वो ये कह रहे थे हमारा क्या गुनाह है मौलाना। तो मेरे आंखों में आंसू थे और मैं ये कह रहा था कि हमारा इस्लाम कतअन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बहुत नवाजिश मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद साहब, आपने न्यूज़ वन के लिए वक्त निकाला। यकीनन आज ज़रूरत इस अमर की है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर अमन व आश्ती हो, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करते हुए और उनकी सीरत पाक को मशअल राह बनाते हुए हम पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ बने, पाकिस्तान पूरे दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ बने, और इसके लिए हमें
پہلا قدم جو ہے وہ آج ہی اٹھانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔